नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। सन 2022 में आजकल सरसों की खेती पर किसानों का रुझान कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि रेट बहुत अच्छा है। सरसों की खेती में हमें काफ़ी कुछ कमाई कर सकते हैं। पिछले साल भी सरसों ने अच्छी कमाई दी थी। मेनली इसकी बिजाई जो है ना, राजस्थान में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। 50% बिजाई राजस्थान में ही होती है, मध्य प्रदेश में होती है, वेस्ट उत्तर प्रदेश में होती है, हरियाणा में होती है, पंजाब के कुछ पार्ट्स में भी होती है। कम पानी की फसल है, लेकिन पहला पानी इसकी बम्पर पैदावार की नींव है। और पहले पानी पर भी हम ऐसा क्या करें कि बढ़वार फुटाव हरियाली मस्त हो, जड़ें नीचे तक जाएं और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को लें। जो हमने खाद पानी दिया हुआ है वो सारा का सारा पौधों को मिले। पहली पानी का समय निर्धारित करेगा कि पौधे का तना कितना मोटा होगा, मजबूत होगा, सख्त होगा, गिरेगा नहीं। शाखाएं कितनी निकलेंगी, ब्रांचेस कितनी निकलेंगी, कितनी फलियां आएंगी, कितने दाने मोटे होंगे, कितनी पैदावार होगी। और अगर गलती से पहला पानी पहले या लेट लग गया तो बिना मतलब के नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आपने बिजाई समय खेत को तैयार कर कर डाई अमोनियम फास्फेट या NPK 12-32-16 या सिंगल सुपर फास्फेट से या सल्फर और पोटाश जरूर डाला होगा। पौधों की संख्या अच्छी होगी। अगर किसी कारणवश कुछ कमी रह गई है, मान लो DAP की शॉर्टेज थी या सिंगल सुपर फास्फेट नहीं मिला या सल्फर नहीं डाल पाए या कहीं कहीं पर पौधों का जमाव संख्या कम है, तो पहले पानी पर उसका काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। और आपने अगर पहला पानी भी दे दिया है और अभी भी कुछ कमी रह गई है तो बाद में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वह भी बताऊंगा। अब पहला पानी जो है हमने 25 से लेकर 30-32 दिन तक दिया जाता है। ये सब डिपेंड करता है कुछ बातों के ऊपर। क्या, जैसे अगर बिजाई आपने ज़्यादा गीली पत्थर पर ज़मीन पर हुई है तो पानी थोड़ा लेट लगाना चाहिए। थोड़ा ज़मीन को पौधों के पास खोद कर ज़रूर देख लें। अगर जड़ों के पास की ज़मीन गीली नहीं है तो तुरंत पानी लगा दो। अगर आपकी ज़मीन गीली है और आपने जल्दी पानी लगा दिया, पौधों की चाल ढीली पड़ जाएगी, बढ़वार फुटाव धीरे धीरे होगा, जड़ का विकास भी धीरे धीरे होगा। तो पहला पानी तब लगाएं जब फसल पानी मांग रही हो। पानी को थोड़ा थोड़ा लगाएं। क्यारा भरने वाला हो तो इसको बंद कर दे, दूसरे क्यारे में पानी लगा दे। सही समय पर पानी लगाने से पौधों की चाल मस्त हो जाती है, बीज का तना मोटा होता है और जानदार बनता है, फसल के गिरने का खतरा नहीं रहता। इसका समय निर्धारित करने का एक तरीका यह भी है कि जब 5 से 10% पौधों पर फूल आने लग जाए, समझो कि पहला पानी लगाने का सही समय यही है। इससे फुटाव भरपूर होगा, शाखाओं पर फलियां भरपूर होंगी और पैदावार भरपूर होगी, क्योंकि जड़ें नीचे तक गहरी जाएंगी। पानी के साथ घुलकर सारे न्यूट्रिएंट्स जड़ों को, पौधों को मिलेंगे। अब थोड़ी बात ये कर लेता हूँ कि बिजाई के समय अगर किसी कारणवश आप सल्फर नहीं दे पाए, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं दे पाए। सिंगल सुपर फास्फेट में भी ना सल्फर होती है 11% होती है और फास्फोरस होता है 16%। जो सल्फर है, यूँ समझ लो कि सरसों की फसल की जान है, लाइफ लाइन है। सल्फर से सरसों में तेल की मात्रा बढ़ती है, पैदावार बढ़ती है। सरसों के तेल में जो गंध होती है ना, वो इस सल्फर के कारण ही होती है। तो मार्केट में रेट भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो आप पहली सिंचाई से पहले 1 या 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हो। ज़मीन अभी भुरभुरी है और सरसों की जड़ें भी ऊपर हैं, नज़दीक हैं। जो सिंगल सुपर फास्फेट आप डाल रहे हो वह पानी लगाने से पहले डाल दो। वह पानी के साथ घुलकर पौधों को मिल जाएगी। सिंगल सुपर फास्फेट आपने डाला है तो सल्फर जो 90% वाली आती है ना, वो 3 किलो डाल दो। आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आ रहा हो, लाइक कर रहे हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल मेरी खेती सच्ची खेती को आप सब्सक्राइब भी कर दो। अच्छा, वीडियो अंत तक जरूर देखना, फायदा होगा। आपने सिंगल सुपर फास्फेट का 1 बैग डाला है तो साथ में एक सल्फर आता है ना जो 90% वाला, 3 किलो वो भी डाल दो प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाला है तो सल्फर जो है ना 90% वाला, उसको 5 से 6 किलो डाल दो प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा, अब इस समय हमें 30 से 35 किलो यूरिया भी डालनी है। सल्फर को हम यूरिया के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। अच्छा, मान लो आपने पानी दे दिया और सल्फर नहीं डाल पाए तो भी चिंता मत करो, चिंता की कोई बात नहीं। एक काम करो, 500 ग्राम सल्फर ले लो 90% वाली,
उसको 120 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे कर दो। पहले पानी के 7 से 8 दिन बाद कर दो तो भी सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। अब सारे खेत में जमाव एक जैसा नहीं होता। जहाँ पर जमाव कम है, पौधों की संख्या कम है, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। इलाज तो एक ही है कि उनका फुटाव ज़्यादा करवा दिया जाए, बढ़वार ज़्यादा करवा दी जाए और जड़ का विकास करवा दिया जाए। मतलब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा दे दिए जाए, वो न्यूट्रिएंट्स दी जाए जिनसे फुटाव, बढ़वार, हरियाली बढ़ती है। एक NPK 19-19-19 या 20-20-20 1 किलो को 100 लीटर पानी के घोल में स्प्रे कर दो। साथ में जो है ना सागरिका आता है लिक्विड, वो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी मिला दो। अगर सागरिका नहीं मिलता तो ह्यूमिक एसिड मिला सकते हो, अमीनो एसिड्स मिला सकते हो। इनका जो मिश्रण आता है, अकेला ह्यूमिक एसिड भी मिला सकते हो। मतलब तो पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने से है। बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिंक का, फेरस का, मैग्नीशियम का, इन सब का एक स्प्रे कर दो, 2 बारी कर दो। तो आगे डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे करने हैं। एक और बात, आप सबको पता है कि पिछले साल ज़्यादा बारिशों से सरसों की फसल गिर गई थी। तो ये समय है जहाँ पर पौधों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ से कमज़ोर पौधों को अभी निकाल दो। पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट तो देखो होनी ही चाहिए, नहीं तो पौधे का मेन तना है ना, जो लंबाई तो खींच जाता है, मजबूत और मोटा नहीं हो पाता, फुटाव कम होता है, शाखाएं कम निकलती हैं, दाना मजबूत और बोल्ड नहीं होता, बीमारी और कीट ज़्यादा लगेंगे। कुल मिलाकर पौधों की बहुत ज़्यादा संख्या से ज़्यादा पैदावार नहीं होती। तो कमज़ोर पौधों को निकालने में ही फ़ायदा है। आप इनको निकाल कर बाहर कर दो, पानी लगाने से पहले ये काम कर दो तो ज़्यादा अच्छा। अब लास्ट में बहुत ज़्यादा फुटाव, हरियाली, बढ़वार के लिए एक फार्मूला बताता हूँ, जिससे खर्चा तो 200 से 250 रुपये प्रति एकड़ आएगा, लेकिन फ़ायदा भरपूर होगा। आपको 3 दिन में ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा। पहला पानी लगाने के बाद, खाद, न्यूट्रिएंट, सल्फर वगैरह देने के बाद आपने क्या करना है, 120 लीटर पानी में 4 तत्वों का स्प्रे करना है। ये देखो जड़ अब बन गई है। जिंक सल्फेट 33% 700 ग्राम ले लो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो ले लो और यूरिया भी साथ में आपने 1 किलो ले लेना है। इसका आप स्प्रे कर दो। ये जो जितने भी सल्फेट्स हैं ना, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनके अंदर भी 15% सल्फर होता है। और अगर आपने SSP नहीं डाला है या सल्फर नहीं डाला है तो आप आधा किलो सल्फर 90% वाला इन 3 चीज़ों के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। घोल अलग अलग बनाना है, 120 लीटर पानी में आप स्प्रे कर दो। जहाँ पर पौधों की संख्या कम है वहाँ पर ये स्प्रे आप 2 बार भी कर सकते हो। इससे वहाँ पर भरपूर शाखाएं निकलेंगी, फूल फलियाँ बहुत ज़्यादा लगेंगी, जड़ गहरी होगी, पैदावार पूरी मिलेगी, आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा।